अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि सारे ठीक होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। चलें जी, आज चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। लास्ट टाइम हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लीट कर लिए थे और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। तो पहली बात तो ये है कि हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ लिविंग वर्ल्ड। डू यू नो व्हाट इज़ लिविंग वर्ल्ड? लिविंग वर्ल्ड मीन्स कि जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं, जो पूरी दुनिया में से जो हिस्से ज़िंदा हैं वो। और अगर हम इसको बाउंड कर लें विद स्पेस, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त पूरी स्पेस में हमारे इल्म में कहाँ कहाँ पे ज़िंदगी पाई जाती है? यस, दिस इज़ ओनली द अर्थ। सिर्फ और सिर्फ ये वो ज़मीन है जहाँ पे क्या पाई जाती है? ज़िंदगी पाई जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि इन स्पेस लिविंग वर्ल्ड मीन्स कि जो जिंदा चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इल्म तक कहाँ पाई जाती हैं? ऑन द अर्थ। सो दैट हम कह सकते हैं कि लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस अगर हम डिस्कस करने लगे हैं तो बेसिकली हम इस पॉइंट को एक्सप्लोर करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि अर्थ के ऊपर कहाँ कहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। गॉट इट? ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस तरह से है कि लास्ट टाइम भी हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि जो पॉइंट्स हैं, लाइक हमने कम्युनिटी तक की बात की थी और कम्युनिटी तक जो बात हुई थी हमारी, उसमें हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि जहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन इकट्ठी होकर रहना शुरू कर देती है, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? कम्युनिटी। और कम्युनिटी के साथ ही हमने एक वर्ड यूज़ किया था कि लाइक अगर हमारे पास ये अर्थ है और अर्थ में हमें पता है कि 3-4 डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं। लाइक जिस तरह हमें पता है कि 4 बेसिकली हमारे पास चीज़ें हैं। एक सबसे पहले आता है हाइड्रोस्फीयर, एक आता है लिथोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स पानी वाला, क्योंकि आपको पता है ज़मीन पे काफ़ी ज़्यादा ओशंस होते हैं, और जो है पानी वाला जो है उसको हम हाइड्रोस्फीयर का नाम देते हैं, जो ज़मीन वाला है उसको लिथोस्फीयर का नाम देते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है एटमॉस्फेयर, ठीक है, यानी हवा वाला। और लास्ट पे चौथा आता है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर का मतलब होता है कि लाइफ जहां जहां इस स्फीयर यानी इस अर्थ के ऊपर पाई जाती है उसको हम बायोस्फीयर का नाम दे देंगे, ठीक है जी। रेदर देन इट इज़ द लिथोस्फीयर, इट इज़ अ हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। उसमें जहां जहां लाइफ पाई जाएगी उसको हम क्या नाम दे देंगे? बायोस्फीयर। वो कहाँ पे होता है? हमारी अर्थ के ऊपर। अच्छा, इसके साथ ही हमने इसके लिए एक नई टर्म भी बनाई हुई है, दैट इज बायोम, ठीक है जी। इसको ज़रा थोड़ा सा समझना पड़ेगा। व्हाट इज़ बायोम? बायोम 2 अल्फाज, बायो और होम। अगर हम इसको देखें, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ। होम मीन्स घर, जहाँ पे कोई चीज़ रह रही है वो उसका क्या होगा? जिंदा चीज़ जहाँ जो रह रही है उसका क्या होगा? बायोम। और उसका घर होगा, और उस घर का कोई ना कोई एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें होंगी। तो व्हाट इज़ बायोम? बायोम जो है एक एरिया है जो कि प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय द क्लाइमेट, ठीक है। वहाँ का जो क्लाइमेट होगा, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होगा, वहाँ का जो एनवायरनमेंट होगा, वो डिटरमिन करेगा कि यहाँ पे कौन से एनिमल्स रह सकते हैं, ठीक है जी। तो ओवरऑल बात हमारी बायोम से हो गई। बायोम का आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है, व्हाट इज़ बायोम? तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं बायोम का दूसरा नाम बायोस्फीयर है, और बायोस्फीयर मीन्स कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर लाइफ पाई जाती है, ठीक है। तो एक और यहाँ पर हमें बात समझनी चाहिए, दैट इज़ एनॉर्मस लाइफ। सो बेसिकली एनॉर्मस लाइफ मीन्स कि बहुत ज़्यादा ज़िंदगी पाई जाती है। कहाँ पे ज़िंदगी कहाँ पाई जाती है? वी नो दैट कि वो हमारे पास बायोस्फीयर में ही पाई जाती है, ठीक है जी। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला लेसन है कंप्लीट। हम नेक्स्ट लेसन की तरफ मूव करते हैं।